हेलो स्टूडेंट, हम लोग अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। अभी हम लोग अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे सिलेंडर पे ऊपर। आज हम लोग स्फीयर पे निकालने जा रहे हैं हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। अभी अपना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं हॉलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और अपना सॉलिड कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। अब हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो का मतलब होता है जो स्फीयर के इनसाइड जो रहेगा ना उसके अंदर चार्ज अपना नहीं रहेगा। और सॉलिड का मतलब होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है अपना जो चार्ज रहेगा इनसाइड चार्ज अपना पूरा स्फीयर पे चार्ज रहेगा। हॉलो मतलब होता है सिर्फ सरफेस पे चार्ज। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है चार्ज रहता है वो अपना पूरे वॉल्यूम पे रहता है। जो हॉलो कंडक्टिंग वाला है, हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग चार्ज आर एट सरफेस पे होता है। और जो अपना अपना जो सॉलिड कंडक्टिंग वाला केस होता है, सॉलिड कंडक्टिंग में भी जो चार्ज होता है चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होता है। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग अपना एक अलग केस है, इसको हम लोग ये तीन को हम लोग साथ पे डिस्कस करेंगे। और जो चौथा वाला जो अपना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वाला है इसको हम लोग ये तीनों के बाद देखेंगे। इसमें जो चार्ज रहता है चार्ज ये पूरे स्फीयर पे रहता है। ये जो नॉन कंडक्टिंग वाला है, इसमें जो चार्ज रहता है चार्ज आर इन होल स्फीयर, पूरे स्फीयर पे चार्ज रहता है। और जो अपना सॉलिड कंडक्टिंग वाला केस है, सॉलिड कंडक्टिंग वाला भी अपना हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग में चार्ज जो रहता है चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता है। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में ना चार्ज पूरे स्फीयर पे रहता है, हम लोग अभी यहाँ पे सबसे पहले अपना हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता है। हम लोग वाला बात कर लेते हैं। ये अपना स्फीयर है, और हम लोग स्फीयर का एक रेडियस ले लेते हैं। एक स्फीयर का रेडियस ले लेते हैं। ये अपना स्फीयर का रेडियस। और हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग में जो चार्ज होता है चार्ज अपना सिर्फ सरफेस पे होता है, चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता है। चार्ज सरफेस पे होता है। हम लोग सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर हम लोग जिस तरह सिलेंडर में देखे थे इनसाइड वाला केस निकाले थे, उसके बाद हम लोग ने आउटसाइड वाला केस निकाले थे। हम लोग सबसे पहले अपना एक केस बना लेते हैं। हम लोग सबसे पहले अपना आउटसाइड वाला देख लेते हैं। आउटसाइड वाला
आउटसाइड आउटसाइड पे आउटसाइड पे हम लोग एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे। सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। आउटसाइड हम लोग पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं और जो उसका जो डिस्टेंस है आर डिस्टेंस है। अभी हम लोग को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना रहता है किसी भी सरफेस पे, तो वो हर छोटे सरफेस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के उसको हम लोग नेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हर छोटे यहाँ पर हम लोग गॉसियन सरफेस बना देते हैं। ये पॉइंट हम लोग जो आउटसाइड कंसीडर किए थे, यहाँ पर हम लोग गॉसियन सरफेस बना देते हैं। यहाँ पर हम लोग गॉसियन सरफेस बना देते हैं। इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस आर है और आप यहाँ पर देख सकते हो जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। आउटसाइड में स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अभी हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग ये जो आउटसाइड हम लोग ने स्फीयर बनाए, हम लोग यहाँ पे छोटे सा पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट को कंसीडर किए, यहाँ पर ही हम लोग एक स्मॉल सा पार्ट ले लेते हैं और स्मॉल सा पार्ट पे जो अपना एरिया वेक्टर लगता है, एरिया वेक्टर हमेशा इस पार्ट के परपेंडिकुलर लगता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पर अपना जो एरिया वेक्टर लगेगा छोटे से पार्ट पे लग रहा है, इसे हम लोग डीए ले लेते हैं। एकदम छोटे से पार्ट में उन्होंने कंसीडर किया, उस पर एरिया वेक्टर अपना डीए लगेगा। और आप देख सकते हो ये जो सरफेस में जो चार्ज है, ये चार्ज भी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना अवे फ्रॉम चार्ज लगाया। पॉजिटिव चार्ज जब रहता है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो अवे फ्रॉम चार्ज लगता है। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल अपना 0 डिग्री है। अभी यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट DA cos थीटा। यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू आप देख सकते हो, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में cos 0 का जो अपना वो वैल्यू होता है वो 1 होता है। यहाँ पर E और DA, ये अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। छोटे से पार्ट पे अपना इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। अभी अगर हम लोग को पूरे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना रहेगा तो हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना रहता है। यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे पूरे स्फीयर पे। और अगर हम लोग आप देख सकते हो यहाँ पर जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कांस्टेंट है, ये अपना बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और एंड अंदर अपना सिर्फ और सिर्फ डीए बचेगा। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे एरिया वेक्टर को, तो अपना जो टोटल एरिया ए है वो अपना टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया को हम लोग ने छोटे छोटे पार्ट में से कंसीडर किया। एरिया वेक्टर को अगर हम लोग एरिया को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो अपना टोटल एरिया आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल एरिया। अभी ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर का हम लोगों ने जो बाहर एक पॉइंट को कंसीडर किए, ये स्फीयर का जो एरिया होता है, स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम लोग ये वाला आर लेंगे जो बाहर हम लोग ने पॉइंट को कंसीडर किए। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में मैंने बताया था अगर किसी भी अगर कैसा भी अगर अपना क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है, उसमें से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट निकलता है। Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट निकलता है। Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट निकलता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जो चार्ज है, चार्ज सिर्फ उसी सरफेस पर है। अगर हम लोग अपना जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का अपना मैंने स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी का हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय अपना एरिया। एरिया जो है, एरिया अपना 4 पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो चार्ज है, चार्ज सिर्फ इतने स्फीयर के सरफेस पे है।
हम लोग ने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, पर ये जो जहाँ पर हम लोग बाहर गॉसियन सर्फेस बनाए, यहाँ पर अपना चार्ज नहीं है। चार्ज सिर्फ इतने स्फीयर पे है, इतने स्फीयर का जो डिस्टेंस है अपना कैपिटल आर है, इतना जो एरिया रहेगा सिग्मा चार्ज डिवाइड बाय एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये अपना एरिया रहेगा। अभी यहाँ से आप देख सकते हो हम लोग यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं। जो चार्ज का जो वैल्यू रहेगा वो सरफेस डेंसिटी इंटू एरिया रहेगा। चार्ज का जो वैल्यू रहेगा, चार्ज का सरफेस डेंसिटी इंटू एरिया रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अभी अगर आपको यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, यहाँ से जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना आउटसाइड आया है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर। अभी अगर हम लोग ये अपना आउटसाइड वाला केस हो गया, अगर हम लोग इनसाइड वाला अपना केस देखेंगे, अगर हम लोग एक स्फीयर के इनसाइड अपना अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, हम लोग वो वाला केस भी देख लेते एक बार। अभी हम लोग इनसाइड वाला केस करने जा रहे हैं। इनसाइड वाला जो रहेगा अपना, आप इधर एक बार इसको एकदम अच्छी तरह से देख लो। अभी हम लोग अपना इनसाइड वाला केस करने जा रहे हैं। हम लोग इनसाइड केस करने जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले स्फीयर के अगर इनसाइड अगर हम लोग एक पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं आर डिस्टेंस पे, हम लोग आर डिस्टेंस पे पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। अपना सेकंड वाला हम लोग इनसाइड करने जा रहे हैं। आप इनसाइड पे देख सकते हो जो रेडियस हो, रेडियस अपना ग्रेटर देन हमने जो पॉइंट पर कंसीडर की है उसका रेडियस है। अभी हम लोग ने जो पॉइंट को कंसीडर किए वो पॉइंट को हम लोग गॉसियन सरफेस बना देते हैं, जो अपना एक स्फीयर जैसा ही बनेगा। वो पॉइंट को हम लोग गॉसियन सरफेस बना देते हैं, जो भी एक डिस्टेंस पर ही बनेगा। अभी जिस तरह हम लोग आउटसाइड वाले में देखे थे गॉसियन सरफेस निकाले, उसके बाद हम लोग ने उस पर एक अपना छोटे से पार्ट को कंसीडर किए। हम लोग यहाँ पर भी कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग छोटे से पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं। और ये छोटे से पार्ट में जो एरिया वेक्टर लगता है, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। एरिया वेक्टर जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर लगता है। आप अभी यहाँ पर देख सकते हो जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल अपना वो एंगल अपना 0 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अपना 0 डिग्री है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना रहता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग किसी छोटे एरिया पे निकाल कर उसको इंटीग्रेट करके हम लोग टोटल सब स्फीयर के पूरे होल स्फीयर का हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। अभी अगर हम लोग को किसी एक छोटे से पार्ट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना रहेगा, अगर हम लोग छोटे से पार्ट पे अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना रहेगा, कॉस थीटा, आप अभी यहाँ पर देख सकते हो जो कॉस थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू अपना 0 डिग्री है। और जो कॉस 0 का जो वैल्यू होता है वो कॉस 0 का वैल्यू अपना 1 होता है।
ये अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है छोटे से पार्ट पर। अभी अगर हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना रहेगा पूरे सरफेस पर का, पूरे स्फीयर के सरफेस पर का हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना रहेगा, तो हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना रहेगा। ये अपने छोटे से पार्ट के लिए आया था, ये अपना अभी टोटल सरफेस पे निकालने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा और जो अपना एरिया वेक्टर रहेगा डी ए, इसको अगर हम लोग इनसाइड अगर इंटीग्रेट करेंगे, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट एरिया वेक्टर अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो अपना टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। अभी आप यहाँ से देख सकते हो जो स्फीयर का जो एरिया है, स्फीयर का जो एरिया, स्फीयर का एरिया अपना स्फीयर का जो एरिया 4πr स्क्वायर है, 4πr स्क्वायर है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस पे निकालते हैं, वो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q इनसाइड डिवाइड बाय एरिया आता है, Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आता है, Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। अभी जो यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज सिर्फ सरफेस पर है, चार्ज अभी आप देख सकते हो जो चार्ज है, चार्ज इनसाइड अपना चार्ज नहीं है, चार्ज अपने बड़े वाले स्फीयर के सिर्फ सरफेस पर है। हम लोगों ने इनसाइड जो पॉइंट कंसीडर किए, इनसाइड अपना जो चार्ज है, चार्ज अपना इनसाइड 0 है, यहाँ पर अपना 0 आ जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज अब 0 है तो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इनसाइड 0 आ जाएगा। हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 आता है। अभी अगर हम लोग दूसरा अगर हम लोग अभी अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाने जाएंगे, मैं इसका ग्राफ भी बता देता हूँ। अगर आप लोग को नहीं समझा रहेगा, आप इसको एक बार रिटर्न से देख लेना। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग स्फीयर का हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। ये अपना स्फीयर का सरफेस, ये अपना स्फीयर का सरफेस, सरफेस के अंदर जो पार्ट तो अपना इनसाइड वाला, सरफेस के अंदर अपना इनसाइड वाला। अब अभी हम लोग इनसाइड को और भी तरह से देखे थे। जो इनसाइड का जो डिस्टेंस था, हम लोगों ने जो डिस्टेंस देते आर, वो आर अपना लेस देन था कैपिटल आर से, और ये अपना सरफेस पर, और ये अपना यहाँ पर हम लोग आउटसाइड ले लेते हैं, आउटसाइड ले लेते हैं। यहाँ पर जो अपना डिस्टेंस था वो अपना ग्रेटर देन था कैपिटल आर से। अभी जो अपना इनसाइड जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, अपना इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था। अपना जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, अपना जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना 0 आया था। और जो अपना आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, वो अपना इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा था डिस्टेंस पर। और जो इसका वैल्यू आया था, अपना आउटसाइड में जो अपना वैल्यू आया था, वो अपना और आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये अपना आउटसाइड का, ये अपना आउटसाइड के लिए वैल्यू आया था। ये अपना आउटसाइड के लिए वैल्यू आया था। अभी अपना जो सरफेस के लिए जो वैल्यू आएगा, अभी अपना जो सरफेस के लिए वैल्यू आएगा, आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के लिए वैल्यू आया था, वो अपना आर स्क्वायर
डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर सरफेस का डेंसिटी। यहाँ पर सरफेस के लिए अपना वैल्यू आर हो जाएगा, कैपिटल और कैपिटल कैंसिल हो गया, अपना जो सरफेस में वैल्यू आएगा वो एप्सिलॉन नॉट आएगा। अभी अगर हम इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो अपना इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपना इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अपना ये जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इनसाइड 0 है और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना मैक्सिमम है। अपना सरफेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है और हम लोग जैसे ही आउटसाइड जा रहे हैं, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डिक्रीज हो रहा है। E बाय आर स्क्वायर से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, E बाय आर स्क्वायर से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। ये अपना E बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना 0। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस का ग्राफ है, आप इसको एकदम अच्छी तरह समझ लेना। अभी हम लोग ने जिस तरह आउटसाइड का अपना ये वाला वैल्यू आया है, आउटसाइड के केस में अपना और एक वैल्यू आता है, वो वाला भी मैं बता देता हूँ हम लोग ने। अगर आप लोग को अगर याद रहेगा, अपना जो आउटसाइड का हम लोग दूसरा एक वैल्यू भी निकालने जा रहे हैं जो आर स्क्वायर पर ही डिपेंड करता है आउटसाइड के लिए। ये आउटसाइड के लिए आप लोग को अगर याद रहेगा, अपना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E 4 पाई आर स्क्वायर आया था, अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 पाई आर स्क्वायर आया था। अभी यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू अपना चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय अपना एप्सिलॉन नॉट आया था और ये अपना 4 पाई आर स्क्वायर। हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा Q इनसाइड डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया है, हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग K भी रख सकते हैं। K अपना एक कांस्टेंट होता था, हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए निकाल लेते हैं। अपना इसको हम लोग K भी लिख सकते हैं और K Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये अपना इलेक्ट्रिक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड वाले केस में। जो भी ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना डिपेंड करता है 1/r स्क्वायर पर। भी अपना डिपेंड करता है 1/r स्क्वायर पर। ये आप देख सकते हो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव कर रहा है। मतलब जो अपना हम लोग जो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं स्फीयर के केस में, वो बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज और पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है। हम लोग जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है। ये हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग के ऊपर के बारे में था। अभी हम लोग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के बारे में भी जान लेते हैं। अभी हम लोग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के बारे में जान लेते हैं। अपना जो कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिंग का मतलब अपना मेटल ऑब्जेक्ट होता है। मेटल ऑब्जेक्ट मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 हो और 0 या फिर चार्ज 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होता है। मेटल में सिर्फ सरफेस पे चार्ज होता है कंडक्टिंग में। और अगर हम लोग नॉन कंडक्टिंग का मतलब जाने तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग हम लोग डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी बोलते हैं। इसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग को डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी बोलते हैं। इसमें जो चार्ज होता है वो चार्ज पूरे वॉल्यूम पे चार्ज रहता है, स्फीयर के पूरे वॉल्यूम पे चार्ज रहता है। अभी अगर ये अपना स्फीयर है, ये अपना अगर स्फीयर है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वाला, और यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज अपना पूरे वॉल्यूम पर होता है। नॉन कंडक्टिंग वाले केस में जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज पूरे वॉल्यूम पर होता है।
जो चार्ज रहता है चार्ज पूरे वॉल्यूम पे होता है। चार्ज पूरे वॉल्यूम पर होता है, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज होता है। अभी अपना जो नॉन कंडक्टिंग वाला केस था हम लोग इस तरह हम लोग ने इसके पहले जो हम लोग किए थे अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले थे। एक छोटे से पार्ट को कंसीडर करके हम लोग ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। अपने नॉन कंडक्टिंग में चार्ज पूरे सरफेस पे होता है। अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं अपना जो आउटसाइड जो आता है, आउटसाइड अपना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हम लोग ये देख लेते हैं। और जो चार्ज पूरे वॉल्यूम पर है स्फीयर के, हम लोग सबसे पहले आउटसाइड एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। आउटसाइड एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये स्फीयर से अपना ये जो स्फीयर का जो डिस्टेंस है, स्फीयर का डिस्टेंस अपना रेडियस है कैपिटल आर। इससे हम लोग आर डिस्टेंस दूर जाकर एक पॉइंट को कंसीडर किए, जिसका डिस्टेंस हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। हम लोग आर डिस्टेंस दूर जाके हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। आर डिस्टेंस दूर जाके हम लोग ने पॉइंट कंसीडर किए आउटसाइड के लिए, और उस पॉइंट पे हम लोग गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। उसका हम लोग गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। आउटसाइड वाला केस चालू है, हम लोग आउटसाइड वाला केस थोड़ा सा देख लेते हैं। आउटसाइड का हम लोग पॉइंट बनाया, पॉइंट पे हम लोग गॉसियन सरफेस बनाया। अभी वो पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम लोग छोटे सरफेस छोटे सरफेस पे निकाले, उतना जितना आएगा हम उसको इंटीग्रेट करके अपना टोटल सरफेस को भी निकाल लेंगे। ये जो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकाल रहे हैं, छोटे सरफेस से निकाल रहे हैं। अपने यहाँ पर देख सकते हो ये जो स्फीयर का जो अपना अगर हम लोग ये अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग ने छोटे सरफेस पे निकाले हैं, छोटे सरफेस पर अपना इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कांस्टेंट है, ये अपना बाहर आ जाएगा। और जो अपना इनसाइड जो अपना एरिया है, अगर हम लोग इसको एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो अपना टोटल एरिया आ जाएगा। अपने जो टोटल एरिया होता है वो टोटल स्फीयर का जो एरिया होता है, स्फीयर का एरिया 4πr² होता है। स्फीयर का जो एरिया होता है 4πr² होता है। ये जो आर है, ये आर अपना यहाँ तक का हम लोग डिस्टेंस लेंगे। ये अपना जो हम लोग बाहर के पॉइंट कंसीडर करके जहाँ पे स्फीयर बनाए, ये वहां का आर लेंगे। यहाँ पर हम लोग ये r²। अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट निकलता है। Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट निकलता है। अभी मैंने बताया था यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज पूरे वॉल्यूम पर है। अगर यहाँ से अगर हम लोग मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, अगर मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा अपना जो था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ से Q डिवाइड बाय अपना वॉल्यूम आ जाएगा, और अगर हम लोग यहाँ पर स्फीयर का अगर हम लोग वॉल्यूम देखेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम 4πr³ होता है। ये अपना Q डिवाइड बाय वॉल्यूम 4πr³ होता है। चार्ज जो है, चार्ज सिर्फ इतने से स्फीयर में, इतने का स्फीयर का जो डिस्टेंस है, अपना रेडियस अपना कैपिटल आर है, ये r³ आ जाएगा। यहाँ से जो चार्ज का फॉर्मूला आएगा, चार्ज का फॉर्मूला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 4πr³। ये अपना चार्ज का फॉर्मूला है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट E 4πr²। और आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर जो अपना 4π ये 4π कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आर क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आउटसाइड वाले केस में। यहाँ पर देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनडायरेक्टली डिपेंड करता है डिस्टेंस पर आर स्क्वायर पर। ये अपना आउटसाइड वाला केस है। जिस तरह हम लोग आउटसाइड वाला केस निकाले नॉन कंडक्टिंग का, हम लोग इनसाइड वाला केस भी निकाल लेते हैं। हम लोग इनसाइड वाला केस भी निकाल लेते हैं। हम लोग इनसाइड एक गॉसियन सर्फेस, इनसाइड हम लोग पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं और उस पर हम लोग थोड़े से डिस्टेंस दूर जाके अपना एक गॉसियन सरफेस बना देंगे। हम लोग इनसाइड एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग इनसाइड थोड़ा डिस्टेंस दूर जाके हम लोग पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं आर, स्मॉल आर, और हम लोग इस पे गॉसियन सरफेस बनाने जा रही है पॉइंट पे। ये पॉइंट पे जो गॉसियन सरफेस बनता है, ये पॉइंट पे जो गॉसियन सरफेस बनता है, हम लोग इस पे अपना एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। हम लोग ये गॉसियन सरफेस पे हम लोग एक छोटे से पार्ट को, इस सरफेस को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हम लोग छोटा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो तो अपना अवे लगेगा, पर ये जो छोटे से सरफेस है, ये छोटे से सरफेस पे हम लोग एक एरिया वेक्टर बना लेते हैं। ये जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन रहता है, ये परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस के। ये एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन रहेगा, ये एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। ये सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। हम लोगों ने छोटे से पार्ट को कंसीडर किए डीए करके। अभी हम लोग इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने जा रहे हैं और उसमें जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा हम लोग उसको इंटीग्रेट करके हम लोग टोटल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। अपना जो सेकेंड वाला केस था, सेकेंड वाला अपना इनसाइड वाला केस है। इनसाइड में आप देख सकते हो ये जो डिस्टेंस है आर, ये अपना लेस देन कैपिटल आर है। और अगर हम लोग इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, ये अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स E cos थीटा, यहाँ पर आप देख सकते हो जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो अपना एंगल 0 डिग्री है। cos 0 का वैल्यू जो होता है अपना 1 होता है। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है छोटे से सरफेस पे। अगर हम इसको इंटीग्रेट करके, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपना पूरे सरफेस पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और जो अपना एरिया है, एरिया को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम लोग एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो अपना टोटल एरिया आ जाएगा, ये टोटल एरिया आ जाएगा, अपना टोटल एरिया आ जाएगा। अभी जो अपना इनसाइड वाला केस है, अभी जो अपना इनसाइड वाला केस है आप देख सकते हो। इनसाइड मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सर्फेस, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन और टाइम निकलता है। क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन और टाइम, एप्सिलॉन नॉट निकलता है। और अगर हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया, ये अपना स्फीयर का जो एरिया है, स्फीयर का एरिया अपना 4 पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पर जो हम लोग एरिया लेंगे, यहाँ पर जो हम लोग एरिया लेंगे, ये एरिया सिर्फ हम लोग ये छोटा जितना हम लोग एरिया यहाँ पर कंसीडर किए इनसाइड में, जो हम लोग एरिया कंसीडर किए उसका जो डिस्टेंस है स्मॉल आ रहे हैं, उसका जो डिस्टेंस है स्मॉल आ रहे हैं, इसका जो डिस्टेंस है अपना स्मॉल आ रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर, इसका जो डिस्टेंस है अपना स्मॉल आ रहे हैं। अभी अपना जो स्क्वायर का जो एरिया अपना 4 पाई आर स्क्वायर है, हम लोगों ने जो इनसाइड एरिया को कंसीडर किए। और अगर हम लोग इसका हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो चार्ज पे जो वॉल्यूम पर है,
यहाँ पे जो अपना चार्ज है पूरे वॉल्यूम पर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू अपना चार्ज डिवाइड बाय अपना टोटल वॉल्यूम। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जो अपना हमने जो गॉसियन सरफेस जो हम लोग कंसीडर किए उस पे जो अपना उसमें के अंदर का जो चार्ज है उसका हम लोग को वॉल्यूम रखना है। उसका जो डिस्टेंस अपना 4 अपना 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय चार्ज। अगर हम लोग यहाँ से चार्ज का अगर हम लोग चार्ज का ऐसे वैल्यू निकालेंगे तो चार्ज का जो वैल्यू आता है, चार्ज का जो वैल्यू आएगा अपना चार्ज का जो वैल्यू आएगा ये अपना जो ये वाला टर्म रहेगा, ये वाला टर्म अपना ये साइड चले जाएगा। हाँ, ये वाला टर्म जो रहेगा अपना ये साइड चले जाएगा। 4 पाई आर क्यूब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 3 इक्वल टू E 4 पाई आर स्क्वायर। अभी आप यहाँ से देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप हम लोग जो निकालेंगे यहाँ से आर अपना कैंसिल हो जाएगा, अपना 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू है 3 एप्सिलॉन नॉट। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जो अपना आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इनसाइड जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्टली डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। अभी जिस तरह हम लोग ने एकदम हॉलो कंडक्टिंग वाले में हम लोग आउटसाइड वाला केस देखे थे, हॉलो कंडक्टिंग में हम लोग आउटसाइड वाला केस देखे, सेम वैसे हम लोग इनसाइड पर भी अपना ये वाला वैल्यू आया, इसके साथ अपना और एक वैल्यू भी है, वो वाला फॉर्मूला भी बता देता हूँ मैं। टिफिन का अपना ये जो फॉर्मूला आया है, अभी हम लोग इसी को थोड़ा सा आगे हम लोग बता देता हूँ। हम लोग ने ये जो फॉर्मूला निकाला है, ये फॉर्मूला हम लोग ने तब वैलिड है जब अपना चार्ज हम लोग यहाँ पे जो चार्ज है हम लोग ने जो इनसाइड में हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाया, सिर्फ उतने चार्ज को लेकर हम लोग ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो अपना चार्ज है ये चार्ज अपना पूरे स्फीयर के वॉल्यूम पर है, या हम लोग एक एज्यूम कर लेते कि हम लोग चार्ज को पूरे वॉल्यूम पे ले लेते हैं। कंसीडर चार्ज इन होल वॉल्यूम। कंसीडर चार्ज इन होल वॉल्यूम। अब एक पूरे स्फीयर पे अगर हम लोग चार्ज को कंसीडर कर लेंगे, अपना जो बड़ा वाला स्फीयर है जिसका डिस्टेंस अपना कैपिटल आ रहा है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो जब अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जब अपना जो फॉर्मूला आएगा वो चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम आएगा। ये अपना चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। अभी आप देख सकते हो हम लोग ने चार्ज को पूरे स्फीयर पे कंसीडर किया है और जो उसका डिस्टेंस है वो अपना कैपिटल आ रहा है। यहाँ पर अपना 4/3 पाई आर क्यूब
ये अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। ये तब वैलिड है जब अपना अगर हम लोग चार्ज को पूरे स्फीयर पे कंसीडर करेंगे। अभी ये वाला फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पर अगर पुट करके देखेंगे तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना और एक फॉर्मूला आएगा। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना और एक फॉर्मूला आता है। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला आ जाएगा। सिग्मा को Q डिवाइड बाय 4/3 पाई R का क्यूब ऊपर स्मॉल r डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 3 कैंसल और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का ऊपर का क्यूब r डिवाइड बाय r का क्यूब। अभी अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं के क्यू आर डिवाइड बाय आर का क्यूब। अभी आप देख सकते हो जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना, ये वाले फॉर्मूला में भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था डिस्टेंस पे, और ये वाले फॉर्मूला पे भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे। अपना ये दोनों करेक्ट है। अभी हम लोग इसका थोड़ा सा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। हम लोग इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे अगर हम लोग स्फीयर का ग्राफ बनाएंगे इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे और ये अपना ये स्फीयर का अपना सरफेस, ये अपना सरफेस और ये अपना इनसाइड, स्फीयर के इनसाइड, और ये अपना आउटसाइड। हम लोग आउटसाइड को इनसाइड को और भी बोले थे। इनसाइड में जो डिस्टेंस रहता है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर लेस देन रहता है कैपिटल आर से, और आउटसाइड में जो डिस्टेंस रहता है वो ग्रेटर देन रहता है कैपिटल आर से। अपना जो इनसाइड अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, अपना जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, इनसाइड अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो इक्वल टू सिग्मा आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आया था। और हम लोग इसमें पूरे स्फीयर के पूरे वॉल्यूम पर हम लोगों ने चार्ज को कंसीडर किए थे। उतना कंसीडर करने के बाद अपना जो इलेक्ट्रिक का जो फॉर्मूला आया था वो अपना के क्यू आर डिवाइड बाय आर क्यूब। आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इंक्रीज होते होते सरफेस से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इंक्रीज हो रहा है। और सरफेस पे जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सरफेस पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अभी अपना जो हम लोग आउटसाइड वाला जो केस देखे थे, आउटसाइड वाला हम लोग आउटसाइड वाला केस देखे थे। आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था अपना के क्यू डिवाइड बाय आर का स्क्वायर आया था। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा था डिस्टेंस पर। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डिक्रीज होते जा रहा है, इक्वल टू 1/r² से डिक्रीज होते जा रहा है। और अगर हम लोग सरफेस पे निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस पे जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना मैक्सिमम आता था। अगर हम लोग सरफेस पे देखते थे, सरफेस पे
तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो अपना मैक्सिमम था सिग्मा आर 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, यहाँ पर हम लोग अगर अपना जो सरफेस पे देते तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना मैक्सिमम आ रहा था सिग्मा आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते के क्यू आर डिवाइड बाय आर। यहाँ से आर यहाँ पर अपना कैपिटल आर आ जाएगा के क्यू, और कैपिटल आर है यहाँ पर अपना सरफेस पे जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है। यहाँ पर कैपिटल आर आके कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, अपना के क्यू आ जाएगा। अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे होता है, सरफेस पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। ये अपना सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग वाला केस था। इसके पहले हम लोग ने हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के भी बारे में जाने थे। अगर आप लोगों को नहीं समझा रहेगा, किधर भी आप लोगों को डाउट रहेगा, आप रिटर्न से वीडियो को पॉज कर रिटर्न से आप वीडियो को देख सकते हो। अभी हम लोग ने इसके पहले वाला केस देखे थे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग पे इनसाइड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, और वहां पर जो अपना चार्ज था जितना भी हम लोग किए और सब में जो चार्ज था स्फीयर में सब में चार्ज अपना यूनिफॉर्म चार्ज था। अभी हम लोग बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म के बारे में भी। अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप लोग तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है चार्ज स्फीयर के इनसाइड रहेगा, पर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है ना चार्ज कहाँ पर ज्यादा रहेगा, कहाँ पर कम रहेगा, कहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। जैसा पहले आपका स्टार्टिंग में तो वैसा रहेगा चार्ज। हम लोग थोड़ा वैसा बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पर ना हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना स्फीयर ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक स्फीयर ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक स्फीयर बना लेते हैं। ये अपने हम लोग एक स्फीयर बना दिया सबसे पहले। अभी हम लोग एक काम करते हैं, ये स्फीयर का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस अपना हम लोग आर लेते हैं, कैपिटल आर से। ये डिस्टेंस का डिस्टेंस हम लोग कैपिटल आर से ले लेते हैं। अभी हम लोग थोड़ा आर डिस्टेंस दूर जाके एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं, और पॉइंट पे हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। हम लोग यहाँ से आर डिस्टेंस दूर जाकर एक पॉइंट को कंसीडर किए, और यहाँ पर ना हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। यहाँ पर हम लोग गॉसियन सरफेस बना देते हैं। गॉसियन सरफेस बना देते हैं, और यहाँ पर जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर चार्ज कम है, यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर चार्ज है पर नॉन यूनिफॉर्म है। कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है। चार्ज है पर नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर सेंटर पे थोड़ा ज्यादा चार्ज का डेंसिटी है, और अगर हम लोग उससे थोड़ा सा ऊपर गए तो वहाँ पर चार्ज का डेंसिटी कम हो गया, उससे ऊपर गए तो वहाँ पर चार्ज का डेंसिटी अपना कांस्टेंट हो गया। अभी हम लोग काम करते हैं, ये जो चार्ज का जो डेंसिटी जो चार्ज अपना नॉन यूनिफॉर्म है इसका हम लोग एक चार्ज डेंसिटी को हम लोग चार्ज डेंसिटी नॉट आर ले लेते हैं। हम लोग छोटा ऐसा लेट कंसीडर कर जिस तरह हम लोग एरिया वेक्टर को ले लेते थे डी है, वैसे हम लोग चार्ज डेंसिटी को चार्ज डेंसिटी नॉट और आर ले लिए। यहाँ पर आर डिस्टेंस तक अपना चार्ज डेंसिटी चेंज होते जा रहा है, कहाँ पर ज्यादा तो कहाँ पर कम है। अभी हम लोग काम करते हैं,
हम लोग ने आर डिस्टेंस पे दूर तो गए हैं, और आर डिस्टेंस दूर जाके ना हम लोग यहाँ पर हम लोग आर डिस्टेंस दूर जाके हमने पॉइंट को कंसीडर किए, जिसको हम लोग ने गॉसियन सरफेस बनाए। और जो गॉसियन सरफेस से अंदर हम लोग ने जो चार्ज डेंसिटी ली, वो चार्ज डेंसिटी अपना चार्ज डेंसिटी आर नॉट आर लिए। यहाँ पर जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है गॉसियन सरफेस के अंदर। यहाँ पर चार्ज अपना हर जगह चेंज होती जा रहा है, कहाँ पर ज्यादा है तो कहाँ पर कम है, कहाँ पर कांस्टेंट है, जैसे हम लोग ने एक डेंसिटीज को एज्यूम कर लिए। अभी हम लोग काम करते हैं, हम लोग ने यहाँ पर हम लोग ने थोड़ा आर डिस्टेंस दूर जाके हम लोग ने एक स्फीयर को कट किए थे। हम लोग ने स्फीयर को कट किया था आर डिस्टेंस दूर जाकर। एक स्फीयर को कट किए थे। आप यहाँ पर देख सकते हो जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग छोटे से चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग DQ ले लेते हैं। DQ एक छोटे से चार्ज को हम लोग कंसीडर कर लिए, और हम लोग जो ये जो छोटा सा एरिया हम लोग जहाँ पर लिए, वो एरिया का जो ब्रेथ है वो हम लोग DX करके ले लेते हैं। वो हम लोग DX करके ले लेते हैं, DX करके ले लेते हैं, DX करके ले लेते हैं। अभी मैंने साथी में बताया था जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। यहाँ पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। यहाँ पर हम लोग एक छोटे से चार्ज को कट करके निकाले। ये चार्ज को हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, छोटे से चार्ज का हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। ये अपना DQ हो जाएगा और ये भी अपना DV हो जाएगा। एक छोटे से स्फीयर का हम लोग वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, वो स्फीयर का वॉल्यूम अपना एरिया इंटू लेंथ होता है। और आपको पता रहेगा ये जो स्फीयर का जो एरिया होता है वो अपना 4πr² होता है। स्फीयर का एरिया जो होता है DQ, स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4πr² होता है। और जो इसका लेंथ हम लोग ने कंसीडर किए DX करके, हम लोग ने लेंथ को भी लिए DX करके। अभी यहाँ से आप लोग को DQ का वैल्यू निकालना है। DQ का वैल्यू निकालना है। DQ इक्वल टू सिग्मा 4πr² DX। ये जो DQ का वैल्यू आया है सिग्मा, ये जो DQ का वैल्यू आया है, हम लोग अभी इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये छोटे सा चार्ज हम लोग ने सरफेस पे निकाले हैं। अभी हम लोग को टोटल चार्ज पूरा चार्ज निकालना है। हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। DQ को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो अपना टोटल चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज को हम लोग कट करके पूरे सरफेस पे आए, अपना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर हम लोग छोटे से चार्ज को इंटीग्रेट करेंगे तो अपना टोटल चार्ज आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो अगर हम लोग DQ को इंटीग्रेट करेंगे तो अपना जो सिग्मा का वैल्यू था सिग्मा नॉट रख देते हैं। सिग्मा की जगह सिग्मा नॉट रख देते हैं। तो आपने ये वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला है 4πr² इंटू DX इक्वल टू चार्ज। अभी अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिग्मा नॉट और 4π अपना कांस्टेंट है, ये अपना बाहर आ जाएगा। सिग्मा नॉट अपना कांस्टेंट है, ये अपना बाहर आ जाएगा, और 4π अपना कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और अपना जो इनसाइड रहेगा ये अपना R³ हो जाएगा, और ये अपना DX
अभी आप देख सकते हो। और उसके बाद हम लोग ने सिग्मा का हम लोग ने एक वैल्यू लेते हैं चार्ज डेंसिटी का, चार्ज डेंसिटी नॉट और आर लेते हैं। हम लोग ने एक्स डिस्टेंस दूर जाके एक स्फीयर को कट किए थे। यहाँ पर जो अपना सिग्मा, यहाँ पर जो अपना सिग्मा होगा, ये सिग्मा अपना हम लोग ने आर डिस्टेंस दूर, एक्स डिस्टेंस दूर जाके लिए थे। सिग्मा इक्वल टू अपना सिग्मा नॉट एक्स हो जाएगा। एक्स इसलिए होगा क्योंकि हम लोग ने एक्स डिस्टेंस दूर जाके एक स्क्वायर को कट किए थे। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी अपने आप इंक्रीज होते जा रहा, नॉन यूनिफॉर्म है। हम लोग यहाँ पर एक्स लिख देते हैं। अभी अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, अपना कांस्टेंट वाला वेरिएबल बाहर आ गया और यहाँ से अपना एक्स क्यूब और डी एक्स इक्वल टू अपना टोटल चार्ज एक्स क्यूब का अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो अब अपना जो इंटीग्रेट आता है एक्स क्यूब का जो अपना इंटीग्रेट आता है सिग्मा नॉट 4 पाई, एक्स क्यूब का जो अपना इंटीग्रेट आएगा वो अपना x4 डिवाइड बाय 4 आएगा इंटीग्रेट करने पर। और हम लोग इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, हम लोग इनसाइड निकाल रहे हैं। सबसे पहले अपना इनसाइड वाला केस चालू है। हम लोग यहाँ पर इनसाइड निकाल रहे हैं। सबसे पहले इनसाइड हम लोग देख रहे हैं। इनसाइड हम लोग ने गॉसियन सरफेस ली है, उससे एक्स डिस्टेंस दूर जाके हम लोग ने सरफेस को कंसीडर किए। वो एक्स के वजह से जो चार्ज डेंसिटी अपना सिग्मा नॉट एक्स आया। अभी हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। अपना जो इनसाइड वाला जो टोटल डिस्टेंस था 0 से स्मॉल आर, हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से स्मॉल आर, 0 से स्मॉल आर। अभी इंटीग्रेट करने पर आप देख सकते हो सिग्मा नॉट 4 पाई, तो यहाँ से अपना x की जगह अपना r का 4 डिवाइड बाय 4, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 कैंसिल। नहीं, पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ से अपना आर और अगर हम लोग 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो अपना 0 आ जाएगा। 0 वैल्यू यहाँ पर करके जाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ से अपना 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा। जो अपना फाइनल आंसर आएगा वो अपना सिग्मा नॉट पाई R4 आएगा, पाई R4 आएगा। ये अपना इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड है जब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इनसाइड अपना इतना आता है जब अगर अपना नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। इतना अपना चार्ज आ गया, इतना अपना चार्ज आ गया। आपका ये चार्ज आ गया। अभी चार्ज आ गया तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा अपना चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। यहाँ पर जो अपना टोटल चार्ज आया था, इनसाइड में जो अपना टोटल चार्ज आया था ये सिग्मा नॉट पाई R का 4 आया था और यहाँ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ये अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। हम लोगों ने जो जिससे दूर जाकर हम लोगों ने जो चार्ज निकाले थे उसके बाद हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आ गया। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा। ये अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो ई डी ए रहेगा। अगर हम लोग एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो अपना टोटल एरिया आ जाता है। यहाँ से सिग्मा नॉट पाई R का 4 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया को इंटीग्रेट करते तो एरिया आ जाएगा। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। लास्ट में अपना इलेक्ट्रिक एरिया बचेगा। एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो अपना एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो
अगर हम लोग ये जो स्फीयर का जो एरिया है वो अपना 4 पाई आर स्क्वायर है, और यहाँ से अपना सिग्मा नॉट पाई आर 4 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से अपना आर स्क्वायर कट हो जाएगा, पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आप यहाँ पर देख सकते हो, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये अपना सिग्मा नॉट आर का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ये अपना इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनसाइड वाले केस में। जिस तरह हम लोग इनसाइड में निकाले वैसा ही हम लोग को आउटसाइड में भी निकालना रहेगा। आउटसाइड में हम लोग को क्या करना रहेगा, ये यहाँ पर अपना पाई है, यहाँ पर आर, ये चार्ज डेंसिटी, ये अपना 4 को कैंसिल किया 2 आ गया, एप्सिलॉन नॉट, अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालना रहेगा तो अब ये अपना इनसाइड वाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्मली इनसाइड वाला था। अगर हम लोग को आउटसाइड निकालना रहेगा, हाँ, जिस तरह हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे इनसाइड में, हाँ सेम अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालेंगे तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा अपना के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर आएगा। यहाँ पर अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा ना, हम लोग को जो हम लोग ने चार्ज का जो अपना वैल्यू आया था, अपना जो चार्ज का जो वैल्यू आया था, इंटीग्रेट सिग्मा नॉट 4 पाई एक्स क्यूब dx, ये अपना चार्ज का वैल्यू आया था। अभी अगर हम लोग को पूरे आउटसाइड अगर हम लोग को निकालना रहेगा ना, तो आउटसाइड का आप देख सकते हो जो चार्ज है वो चार्ज ये स्फीयर के कैपिटल आर तक के डिस्टेंस तक का चार्ज है। हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना रहेगा 0 से r, हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना रहेगा। हम लोग नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इनसाइड भी निकाले, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था अपना, हम लोग ने इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, और अभी हम लोग आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे थे। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ने पूरे स्फीयर को कंसीडर की है, और ये पूरे स्फीयर में जो चार्ज है हम लोग ने आर तक का लिए। अभी सेम जो हम लोग को चार्ज का जो हम लोग का वैल्यू आया था इनसाइड वाले में, वही वैल्यू को हम लोग ने यहाँ पर रखे है, बस उसको हम लोग ने इंटीग्रेट कर दिए, पूरे स्फीयर को हम लोग ने बस इसको इंटीग्रेट कर दिए। अभी अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, हम लोग का जो वैल्यू आएगा आप देख लेना, जो आउटसाइड वाले केस में आएगा अभी के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर ही आएगा। ये अपना ये सिग्मा नॉट 4 पाई आर का एक्स का क्यूब डिवाइड बाय dx, यहाँ से अपना सिग्मा नॉट और 4 पाई कॉन्स्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा। अब अगर हम एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो अपना x4 डिवाइड बाय x आएगा 4 आएगा, x4 डिवाइड बाय 4 आएगा dx। फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से r तक का, 0 से r तक का, तो यहाँ पर जो x4 है इसको हम लोग 4 पाई, ये अपना हो जाएगा r4 डिवाइड बाय 4। अभी यहाँ से जो 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा नॉट पाई आर का 4, ये अपना चार्ज का वैल्यू है।
अभी अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैल्यू में रखेंगे, अपना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था क्यू डिवाइड बाय अपना टोटल चार्ज का वैल्यू है। अब अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा नॉट पाई आर का 4 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी अपना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो दूसरा वाला वैल्यू था जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, हम लोग उसको वहाँ पर भी वो वाला फॉर्मूला भी हम लोग डाल देते हैं। ये अपना वो वाला फॉर्मूला ये। अभी अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे ई और डी ए को, तो अपना जो वैल्यू आएगा ई इंटीग्रेट डी ए, अपना ये कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा। और अगर हम लोग एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो अपना टोटल एरिया आ जाएगा, अपना टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया आ जाएगा। और अपने जो स्फीयर का जो एरिया होता है, स्फीयर का एरिया अपना 4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्फीयर का जो एरिया होता है अपना 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अपना जो स्फीयर का एरिया होता है, स्फीयर का एरिया अपना 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से अपना आप देख सकते हो जो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाता है, हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा नॉट आर 4 एप्सिलॉन नॉट 4 आर का स्क्वायर। इतना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आता आउटसाइड वाले केस में। अभी आउटसाइड वाले केस में ना अपने को एक बाहर पॉइंट लेना होता है। यहाँ पर मैं डायग्राम बनाएंगे तो बना देता हूँ। हम लोग बाहर डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे जाके हम लोग आउटसाइड एक पॉइंट लिए थे और इस पे हम लोग ने गॉसियन सरफेस बनाए। ये अपना आउटसाइड वाला केस है। आर डिस्टेंस पे जाके हमने पॉइंट कंसीडर किए और उसको हमने गॉसियन सरफेस बनाए। ये जो अपना एरिया आया, एरिया अपना 4 पाई आर स्क्वायर आया। ये अपना आउटसाइड वाला एरिया, इसका रेडियस 4 पाई आर स्क्वायर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का आउटसाइड इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। अभी हम यहाँ से देख सकते हो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इनडायरेक्टली डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। अपना जो आउटसाइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ये भी अपना इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा था डिस्टेंस पर। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था आउटसाइड वाला केस। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इस तरह निकाले थे, इनसाइड पे भी निकाले, आउटसाइड पे भी निकाले। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। अगर आपको नहीं समझा रहेगा आप मेरे को पॉज करके एक बार रिटर्न से देख सकते हो।